ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 7 अप्रैल 2024। तो आज की जो रिवीजन कोर्स है वो 1 मार्च 99 की है। भगवान आए थे दादी के तन में और आकर जो हमें मुरली सुनाए हैं वो है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना यही सच्ची होली है। तो होली का पीरियड अभी चल रहा है ना, अभी खत्म नहीं हुआ। बाबा की नजर होली चल रही है क्योंकि पूरा युग संगम युग ही तो होली चलनी है, बी होली, है ना। तो संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन बनाना यही सच्ची होली है। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चे को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्मा है आप बच्चों के सिवा और कोई है, क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाबा के बच्चे हो। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले कोई और नजर आते हैं क्या? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे हो। राज अधिकारी स्वरूप में भी आप सबसे ऊंचे राज अधिकारी बनते हो। फिर पूजन और गायन में देखो, भक्ति में भी आपकी पूजा सभी से अधिक होती है और किसी की नहीं होती। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय संगम पर सबको वो नॉलेज दे रहे हो, सबका कल्याण कर रहे हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्मा है, दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, जड़ रूप में भी हो चैतन्य में भी आप ही हो। तो वंडरफुल खेल है ना। अब इससे बड़ा भगवान हमें सौगात क्या देंगे, क्या दे सकते हैं बोलो। और राज के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही तो चलता है। राज्य तो बहुत बनते हैं लेकिन आप विश्व महाराजन, वह विश्व राजन की रॉयल फैमिली आपकी सबसे श्रेष्ठ होगी। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य में भी हाईएस्ट और संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी तो हाईएस्ट की अथॉरिटी संपूर्ण बनते हो। ऐसे परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म प्यार की आत्माएं और कोई बनती है क्या? आप ही तो बने हो। फिर बाबा पूछते हैं बन गए हो वह बन रहे हो? बन भी गए और अब जो वर्षा लेकर संपन्न बन बाबा के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हो। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना, मतलब सत्युग के समय से भी संगम युग का समय प्यारा है क्योंकि यह परमात्म प्यार मिल रहा है। हाँ, तो फिर पूछते क्यों हो बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। तो बाप दादा कहते जहाँ भी होंगे याद में होगे और बाबा के साथ होंगे। सुना, आप सब बिल्ली के पुंगरे की तरह भट्टी में सदा सेफ रहेंगे, सेफ थे और सेफ हैं। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वो सदा सेफ रहेंगे। तो भगवान के साथ रहना है ना। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लग जाएगा, टोक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव में आ जाएंगे। साथ में कंबाइंड रहेंगे तो एक सेकंड में अकेले नहीं होंगे तो सदा सेफ रहेंगे। एक सेकंड में अकेले हो तो सेक लग जाएगा, तनी मनी जलन हो जाएगी। हाँ, कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करे अकेले है, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हो। तो बाबा को क्यों नहीं साथी बनाते? 2 भुजा वाले को साथी बना देते हो लेकिन 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं बनाते? वाह, क्या क्वेश्चन बाबा ने पूछा है। 2 भुजा वाले देहधारी को तो साथी बना लेते हैं, लेकिन 1000 भुजा वाले को नहीं बनाते। तो कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला देहधारी? बाबा क्वेश्चन हम पर दे रहे हैं, बाबा आप ही तो दोगे ना। तो संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना तो थोड़ा मोड़ा साथ भूल जाते हो क्योंकि थक जाते हो। फिर कहते भी हो कि हम थक गए अब क्या करें। तो थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़ करके आए हैं, तो सोते जाते कर्म करो करते सेवा करते साथ देने के लिए आए हैं, तो फिर साथ क्यों नहीं रखते हो? हम्म बाबा पूछे हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव होता है, सोचता है मन बाबा और बुद्धि चित्त दिखाती है और अनुभव कराती है। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद रहे तो बाबा को किनारे बैठा दोगे? हाँ, याद और सेवा, बाबा के साथ सेवा करो तो सफलता मिलेगी। तो बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं, देखे कहाँ तक अकेले करते हैं। आएगा तो मेरे पास ही, बाबा तो जानते हैं। तो अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सियों से मुझे बांध कर देखो, ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो तो फिर धीरे धीरे माया गांठी खोल देती है, होता है ना। जब सर्वशक्तिमान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? मिलेगी क्या जब भगवान ऑफर कर रहा है और आप ठुकरा रहे हो? तो संगम युग के सुख
और सहयोग को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाबा याद रहता है या बाबा की याद भूलती है तो क्या कहेंगे? नहीं। यह तो राइट है कि शिव बाबा सदैव याद रहते हैं, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में? बाबा आज सबकी क्लास लेने के फिराक में है। बाबा कह रहे, चलो बच्चे कह तो देते हैं कि बाबा याद रहते हैं, लेकिन इमर्ज रूप में सदा याद है, मन बुद्धि पर एकदम सामने में उसकी स्क्रीन पर है, या इमर्ज है या मर्ज है, अंदर रूप में है। हम्म? तो इमर्ज रूप का नशा शक्ति, सहयोग, सफलता देती है। हम्म? अब मर्ज रूप में हम भूल जाते हैं कि बाबा से हमको शक्ति लेनी है। हम्म? यही होता है ना। हाँ, कोई विघन के वश हो जाते तो भूल भी जाते, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलते नहीं हो। हम्म? लेकिन मर्ज रह जाता, अंदर रहता है छुपा हुआ। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में या इमर्ज रूप में। सामने स्क्रीन पर रखो अपना, वो क्या कहते हैं, मोबाइल में प्रोफाइल वॉलपेपर लगा लो, है ना, बाबा के श्रीमत का याद करते रहो। प्यार टूट सकता है, लेकिन बाबा कहते प्यार तो है ही, तो प्यार टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ। हाँ, फायदा उठाने का तरीका भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि सच्चे दिल पर साव राजी होता है। लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है, चाहे डबल फॉरनर्स हो चाहे भारतवासी, सबको ये बाबा का प्यार सर्कमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। मतलब बाबा दीवार वार फांद के सारे लोग, मतलब देश की बाउंड्री पार करके भी पहुंच जाते विदेशों से। तो प्यार का सबूत तो अच्छा दिया है। फिर बाबा बोलते आज होली मना ली, मनाई होली। बात दादा होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। तो द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। ये बात तो सच है। साधु संत लोग अपने बन जाते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को नहीं बना पाते। यह काम तो सिर्फ भगवान की जादूगरी है ना। इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म या पवित्रता के लिए इशारा दिए थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता का समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा देगा, यह बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। पहले की मुरलियों में बाप दादा कहते संकल्प में चलो आ भी जाए तो चलेगा, लेकिन वाणी कर्म में नहीं लाना। लेकिन अब बाबा बोलते हैं मनसा में भी नहीं लाना। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। सुख शांति की जननी है पवित्रता। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश रखना, यह भी अपने को धोखा देना। मतलब बाहर के साधनों द्वारा, चलो मन फंसा हुआ, कुछ देर के लिए टीवी देख लिए, कुछ देर के लिए कुछ कहीं घूमने चले गए, ये सब क्या है? अल्पकाल का खुद को धोखा देना, आत्मा को धोखा देना है। और किस भगवान के साथ कंबाइन रहेंगे, ये कथा बहुत सुंदर है, जो अपने आप को धोखा देने से बचाएगी। जो हम ईश्वर को धोखा दे देते हैं कि भगवान को इमर्ज रखना चाहिए, हम मर्ज कर लेते हैं। ये कथा हम मुरली के लास्ट में सुनेंगे, आप सब जरूर सुनिएगा। फिर बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुद समझ धोखा ले लेते हैं, धोखा खा लेते हैं। यह भी गुह्य राज है ना। मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युग पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, इसलिए वंचित रह जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं मिलता ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। कमाया खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हो, फल भी अच्छा मिल रहा है, तो खाया और खत्म, तो डेली मजदूरी वाली जिंदगी हो गई ना। जमा किया और खत्म, कमाया और खत्म। अच्छी सेवा के अच्छे रिजल्ट निकले, लेकिन वो सेवा का फल मिला, जमा नहीं हुआ। इसे जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन ही पवित्रता है। सेवा में भी फाउंडेशन मिलता है, स्वच्छ हो, साफ हो, और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाते हो और पवित्रता को धारण करते हो, तो जलाना और मनाना, मंगल मिलन मनाना, फिर मंगल मिलन होता है ना। हुँ? तो बस करते चलो, सबका फायदा करते चलो। अब बाबा को कहते हैं गरीब निवास। बाबा गरीबों की मदद करते हैं, जो साधारण है, सच्चे हैं, सीधे हैं। अब जैसे कि एक सब्जी बेचने वाला इतना अमीर होता, इतना अमीर होता है कि वह धनिया और मिर्च तो मुफ्त में दे ही देता है, लेकिन एक बड़ा शोरूम वाला, बिग शॉप पर, बिग मॉल वगैरह,
बोले इतने गरीब होते हैं कि अपने पॉली बैग के लिए भी, कैरी बैग के लिए भी पैसे ले लेते हैं और अच्छा खासा ले लेते हैं। कितने गरीब होते हैं ना वो लोग। तो ऐसी गरीबी नहीं चाहिए बाबा। तो इसमें कोई भी भाव, पवित्रता में कोई भाव मिक्स ना हो। हम्म, सुना। फिर बाबा कहते हैं मंगल मिलन मनाते हो ना, तो होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली? गुलाब जल डाला? अब बाबा ने गुलाब जल को बता रहे, तो गुलाब जल अर्थात अपने गुणों व सहयोग का वाइब्रेशन फैलाना, यह है गुलाब जल डालना। तो डाला सबने। हिम्मत रखो, कम से कम हिम्मत तो रखो। एक हिम्मत का पहला कदम तो उठाओ। बाबा मदद देने के लिए तैयार बैठा है। फिर बाबा कह रहे हैं आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटेगा, आपके रोकने से रुका हुआ है। राज अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा? शोभा देगा क्या? प्रजा ही नहीं किसी की, तो वो तख्त क्या शोभा देगा? बोलो। प्रजा चाहिए ना, इसीलिए सबको बताओ। फिर बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के 2 नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने वाले का मतलब है अनुभव हो। दिखाई देना अर्थात आपको देखकर अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं तो बनेंगे? बाबा हमें क्या देखना चाहते हैं? सजे सजाए मूर्त यही देखना चाहते हैं। उसके लिए हम सब एक सफल जीवन की कथा सुन ले। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव जी ये सफल जीवन क्या होता है? गुरु शिष्य को पतंग उड़ाने ले गए। शिष्य गुरु को ध्यान से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद शिष्य बोले, गुरुदेव ये धागे की वजह से पतंग अपनी आजादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा है, क्या हम इसे तोड़ दे तो यह ऊपर बहुत चली जाएगी ऊपर। गुरु ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर तो गई और उसके बाद लहरा कर नीचे आई और अनजान जगह पर जाकर गिर के फट गई। तब गुरु ने शिष्य को जीवन का दर्शन समझाया। कहा, बेटे जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर है, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं वह हमें और ऊपर जाने से रोक रही है, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु, समाज। हम उससे आजाद होना चाहते हैं। वास्तव में यही वो धागा है जो हमें उस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, परंतु बाद में हमारा वही हर्ष होगा जो कि बिना धागे की पतंग का हुआ। तो यहाँ पे हमारी पतंग की डोर किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। और भगवान के हाथ में रहेगी तो हमारा परिवार, हमारा सब कुछ हमारे अनुसार होगा। कहते हैं ना, जीवन में यदि तुम ऊंचाई पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव के सफल संतुलन से ही ऊंचाई मिलती है और इसी को सफल जीवन कहते हैं। तो ये मुरली हमारे लिए वो धागा है, इससे कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होना है। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, बहुत काल के सदा साथी, पुरुषार्थ करने वाले, संगम युग अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले, सेंसिबल आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं, होलियस्ट और हाईएस्ट स्थिति द्वारा आशाओं के दीपक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को दिल से नमस्ते नमस्ते। वरदान है, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाबा को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय को शिक्षक बनाने के बजाय भगवान को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता बनते। कैसे? कई बच्चों को सेवा को उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं है, इसलिए अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाबा को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने ये शोभा नहीं देता। समय हमारी रचना है, हमने रचा है ड्रामा को। और वो हमारे टीचर बन जाए ये शोभा देगा? तो भगवान को टीचर बनाओ, भगवान की पढ़ाने की जो श्रीमत है ये मुरली, उस पर चलते चलो। स्लोगन, बाबा की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। भगवान हमें जो पाल रहे हैं, हमें चला रहे हैं, तो उनकी पालना का रिटर्न है खुद भी अच्छे बनो और आत्माओं को भी परिवर्तन बनने में सहयोगी बनो। यही है उनकी पालना का रिटर्न जो हमें बाबा को देना है। अच्छा,
ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदा सहज हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, सफल हो, संपन्न हो और संतुष्ट हो। ओम शांति।